हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की क्लास में हम लोग अपने करंट अफेयर्स के और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मतलब बाकी क्लासेस में जैसे हमारा चल रहा था ना सब्जेक्ट्स वगैरह, जैसे मतलब कि आज हमने इस टॉपिक को कवर किया, आज हमने इसको मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया, ऐसे ये सब। तो आज की वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें कि आप मतलब जैसे मोस्टली पढ़ते हो ना कि भाई आज के डेट में जो आपका प्रेसिडेंट कौन है, आपका चीफ जस्टिस कौन है, जुडिशियल हेड कौन है, मतलब सब चीज़ें ये सारी। तो उसके अंदर ना हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज के मतलब जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि जैसे ही मतलब आपको ये याद रखना है कि ठीक है, पहले मैं आपको टर्म्स बताऊंगी। ठीक है, मतलब उसमें ये होगा कि भाई हाँ, आज मतलब प्रेसिडेंट ये है, वाइस प्रेसिडेंट ये है, प्राइम मिनिस्टर ये है, चीफ जस्टिस ये है, सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बताऊंगी उनके बारे में कि कौन कौन है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी ऑल्टरनेट में। पहले मैं आपको बताऊंगी उनके बारे में, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करूँगी। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से पहले सुनना है कि भाई मैंने आपको किसके बारे में क्या बताया, क्या चीज़ें, ठीक है, क्या नेम बताया क्या नहीं। तो अभी के लिए हम ये नेम्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, और फिर ताकि ना मतलब इसमें ना आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की चीज़ ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपको पता होती है, भाई हाँ आज के टाइम में न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते हैं, सबके फ़ोन्स में आने लग गया अब तो। कौन हार्ड कॉपी तो कोई बहुत कम ही लोग लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले अपना पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसे मतलब ये नेम है, ये इस टाइम पे थे, मतलब ये अब हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का फर्स्ट नेम रहने वाला है वो क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या बताना है? सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? उसके अंदर आप किस किस को काउंट करते हो? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स के अंदर आप किस किस को काउंट करते हो, ये बताओ पहले। इसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज़ प्रेसिडेंट। सबसे पहले कौन होता है? प्रेसिडेंट। देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर। ये तीनों किसके अंदर होते हैं? आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स के अंदर। ठीक है, तीनों किसके अंदर हुए? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स के अंदर होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो जो आपके प्रेसिडेंट हैं आज की डेट में वो कौन है? बताइए, कौन है आपके प्रेसिडेंट? वो हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन सी, और ये कौन सी प्रेसिडेंट है? ये आपकी है 15th प्रेसिडेंट। कौन सी है? 15th। समझे? दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, नेम भी एंड कौन सी, मतलब रैंक वाइज, मतलब कौन से नंबर वाइज है। ठीक है, इनमें से आपका क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है कि ये भी पूछ सकता है कि आपके 15 प्रेसिडेंट कौन थे या कौन है, मतलब ऐसे इस वाइज भी पूछ सकता है, या फिर आपकी रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन है, मतलब नेम वाइज वैसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों टाइप से इसके आंसर्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्या है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वो कौन सी है? 15th। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बताइए, वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपका? वो है सीपी राधा कृष्णन। ये भी कौन से हैं? 15th। ठीक है, कौन से हैं? 15th, सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, ये क्या है? आपके वाइस प्रेसिडेंट है। समझे? नेक्स्ट क्या है आपका? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर को तो सब कोई जानता ही है, कौन है? नरेंद्र मोदी। ये कौन से हैं? ये भी 15th। ठीक है, कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये भी कौन से हैं? 15th। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? जुडिशियल हेड। जुडिशियल हेड के बारे में बताना है हमें। ठीक है, और एक चीज़ बताओ, जुडिशियल हेड के अंदर में कौन सी चीज़ें आती है? वो आती है आपकी चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। समझ आया? ये दोनों चीज़ें किस पे मतलब दोनों चीज़ें किसके अंदर आती है आपकी? ये आती है जुडिशियल हेड के अंदर। समझ आ गए? तो आप पहले मुझे एक चीज़ बताओ, जो आपका चीफ जस्टिस है मतलब सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन है? वो है आपका जस्टिस सूर्यकांत। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। और ये कौन से हैं? 53rd। कौन से चीफ जस्टिस हैं ये? 53rd। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है? आपका अटॉर्नी जनरल।
अटॉर्नी जनरल कौन है आपके? वो है आर वेंकट रामानी। कौन है? वेंकट रामानी। आपको याद रखना है, मतलब शॉर्ट में जो बड़े नाम हो ना आप उनको हाफ ऑफ करके याद रखो, मतलब एक साथ अगर प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो हाफ हाफ कर दो, ठीक है। क्या होता है आपका इसमें, मतलब बेसिकली क्या होता है, जो अटॉर्नी जनरल है वो आपका इंडिया का वो कौन है? आर वेंकटरमणि। कौन है? वेंकटरमणि। ठीक है, ये कौन से है? 16th। ठीक है, दोनों के नंबर भी याद रखना है। जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? 53rd पे थे वो, 53rd थे वो, ठीक है। और जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन से है? 16th। समझ आ गया। अब नेक्स्ट है आपका जुडिशियल हेड, आपका कवर हो गया। अब चलते हैं हम, मतलब इसमें ना दो चीज़ें और होती हैं, जैसे जुडिशियल हेड के अंदर वो होती है कि जो आपका सॉलिसिटर होता है, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है एक तो, और एक होता है चेयरमैन और नेशनल जो ग्रीन ट्राइब्यूनल होती है ना वो चीज़ें, ठीक है। तो उसके कौन है? जो आपका फर्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें कौन है इनके? वो है तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। तुषार मेहता बेसिकली, ठीक है। कौन है? तुषार मेहता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चेयरमैन। चेयरमैन और किसके? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। किसके हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कौन है ये? बताइए, इनका नेम क्या है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट होता है पार्लियामेंट। कौन है? पार्लियामेंट चीफ। इसमें क्या क्या होता है? जो आपकी पार्लियामेंट चीफ होती है ये भी दो उसमें होती है, दो पार्ट्स में। कैसे कैसे? बेसिकली दो में नहीं होती, तीन में होती है वैसे तो, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है वैसे? तो एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे आपकी तीन चीज़ें आ गई, क्या क्या? एक तो चेयरमैन हो गया, किसका? राज्यसभा का। कौन है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। फिर सेकंड होता है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। थर्ड होता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तीनों क्या के हुए? फर्स्ट होता है चेयरमैन, सेकंड होता है डिप्टी चेयरमैन, एंड थर्ड होता है सेक्रेटरी जनरल। कौन सा होता है? थर्ड होता है सेक्रेटरी जनरल। उसके बाद भी आते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, उस राज्यसभा के अंदर तीन चीज़ें और होती है इसके अलावा। वो कौन से होते हैं? एक होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कौन? लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा, ठीक है। और नेक्स्ट होता है लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, मतलब उन दोनों के लीडर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, है ना। तो वो क्या हुआ? एक तो होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक होता है लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी। ये दोनों भी आपके इसी में पार्लियामेंट वाले सेक्शन में ही इंक्लूड होते हैं। और लास्ट वन होता है कि आपका स्पीकर, जो राज्यसभा है, जो आपकी लोकसभा का जो स्पीकर है वो कौन सा है? 18th स्पीकर है अभी रिसेंटली। कौन से हैं? 18th स्पीकर हैं अभी, ठीक है। तो इसमें और फिर जो होता है ना, मतलब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है ना, और उसमें मतलब जो आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, इसमें आपके कौन से पार्ट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, क्या क्या? चेयरमैन बताया, डिप्टी चेयरमैन बताया, सेक्रेटरी जनरल बताया, फिर आपको मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन बताया, फिर लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, एंड देन लास्ट कौन सा होता है? स्पीकर, ठीक है, लोकसभा के। समझ आ गया? बाकी सब चीज़ें राज्यसभा, लेकिन स्पीकर कौन से हैं? लोकसभा में। तो अब इनके नेम्स याद करते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट पे होता है चेयरमैन। जो राज्यसभा के चेयरमैन है अभी वो कौन है? वो है आपके सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। और जो आपके डिप्टी चेयरमैन है वो कौन है? वो है श्री हरिवंश। कौन है? श्री हरिवंश। ये श्री हरिवंश क्या है? डिप्टी चेयरमैन। और जो आपके सीपी राधाकृष्णन है वो क्या है? आपके चेयरमैन। किसमें? राज्यसभा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो है अभी के लिए राज्यसभा के अंदर वो कौन है आपके? वो है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। ये क्या है? आपके सेक्रेटरी हैं किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर में, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था, जैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन है अभी के लिए? वो है मल्लिकार्जुन। क्या है? मल्लिकार्जुन। कौन है? मल्लिकार्जुन खारगे। क्या है? ठीक है, मल्लिकार्जुन खारगे।
और नेक्स्ट जो आपका है रूलिंग पार्टी के जो लीडर हैं राज्यसभा के अंदर ही, वो कौन है? जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा, ठीक है। और जो अभी के लिए आपके स्पीकर हैं, मतलब जो आपके 18th स्पीकर हैं लोकसभा के, वो कौन है? ओम बिरला, ठीक है। कौन है वो? ओम बिरला। समझ आ गया? ठीक है। तो आज के लिए हम इतने करने वाले हैं, बाकी का हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अच्छे से इन पूरे नेम्स को अच्छे से रिवाइज़ करना। बेशक आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से ये सारे नाम जितना हो सके उतना रिवाइज़ करना, क्योंकि इनसे कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक यू।